काट के उनको फिर करनी पड़ेगी, नहीं तो फोन नहीं करेंगे, फोन नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो सेवा कर करू के फिर सेवा लेके फिर सेवा करके भेज दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, ऐसी सेवा मत करियो मेरी, बस प्रेम से सुनते रहो, यही सेवा हमारी। कथा सुनो मन लगाए के, राधे राधे बोलना पड़ेगा। संग से आदमी दूषित होता है। एक दृष्टांत है, संग को वर्जित किया कि बुरे लोगों का संग मत करो। इसका एक बहुत गजब का उदाहरण है, सुनो। एक बार हंस अपनी हंसनी को लेके जंगल में होके जा रहा था। वहां कुछ कौवे मिल गए उसे। कौवे मिल गए तो कौओं के दुख से वो दुखी हुआ, बातें वार्तालाप करने लगा। कोई ऐसी बात हो गई, उन दोनों की बातें होने लगी एक दूसरे की। तो शाम हो गई, बोले रात यहीं रुक जाओ। अब कहाँ जाओगे? बोले ठीक है यहीं रुक जाते। अब वहां रुक गया। सुबह जब हंस जाने लगा तो कौवे ने कहा अब क्यों जा रहे हो, यहीं रहो। बोले नहीं अब जाना पड़ेगा। बोले तो जाओ। जैसी पत्नी जाने लगी कौओं ने पकड़ लिया, इसे कहाँ ले जा रहे हो? हंसनी जब उड़ी, इसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ मैं जा रहा हूँ मैं इसको ले जा रहा हूँ। अरे बोले तेरी नहीं हमारी है। तू अपना रंग देख, अपनी बहनी देख, मुझे देख, मेरे रंग को देख, मेरी पत्नी को देख, मेरी पत्नी के रंग को देख। तू कैसे कह सकता है तेरी? नहीं मेरी है। पंचायत बुलाई, कौआ सब कौआ की पंचायत में कौन जाएंगे? कौआ ही जाएंगे। सबरे कौआ वो हाँ बोली इसी की है। उस हंस को मार पीट के भगा दिया सबने, क्योंकि पंच भी वैसे गुनहगार भी वैसे ही। तो आगे जाके एक संत मिले, उनसे उसने पूछा कि व्हाट इज द माई फॉल्ट, मेरा दोष क्या है, मेरा कसूर क्या है? तो संत ने कहा तेरा एक ही कसूर है, तूने गलत लोगों का संग किया। तू हंस होता हुआ भी कौओं के साथ बैठ गया, इसलिए विपत्ति तेरे ऊपर आ गई। अगर तेरा विवेक था तो कभी ऐसे लोगों का संग तुझे करना ही नहीं चाहिए। माओ को यही बात अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि अगर गलत लोगों का संग तुम करोगे, चाहे तुम कोई अपराध न करो, लेकिन विपत्ति में पड़ोगे। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने बच्चों को 3 लोग पर के विचार, इन 3 लोगों का संग अगर आपका बच्चा नहीं करेगा तो आपका बच्चा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अगर सफल नहीं हुआ तो असफल भी नहीं होगा। अगर तुम्हारा बोझ नहीं उठा सका तो तुम पे बोझ भी नहीं बनेगा। लेकिन संग तो अच्छा होना ही चाहिए। देवी ने कहा महाराज मैंने सुना है आप जैसे संत पुरुषों का दर्शन करके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, सो हमारे ऊपर कृपा करो। नारद जी ने कहा देवी तुम हो कौन और दुखी क्यों हो? बोले हमारे दुख का कारण है ये हमारे दोनों पुत्र। वैसे मैं अपने विषय में बताऊं तो अहम भक्तिरितिम ख्याता इमोर मेर तनियोर मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल है। और ये मेरे 2 पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। उत्पन्नम द्रवणम देशः वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरो जीर्णताम गतः। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाके जवान हो गई, लेकिन गुजरात में पहुंची तो वहां में वृद्ध हो गई। बोले अभी तो तुम जवान दिख रही हो। बोले धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जिस जगह आकर मैं वृद्ध भक्ति भी जवान हो गई। बोलो राधे राधे। वृंदावन कौन कौन जाता है? अच्छा मतलब ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक वृंदावन नहीं गए? कौन कौन है वृंदावन नहीं न जाने वाले? जो नहीं गए वो हाथ उठाओ। बच्चे तो खैर कोई बात नहीं, अभी यहीं रह जाओगे का? अरे जिरो वृंदावन बगल में, ज्यादा कितना होगा यहाँ से? 1.25 से। हाँ इतना भी जोरे ना है, पर जाना तो चाहिए। पर आप सबसे मेरा निवेदन है, वृंदावन की दिव्य पावन भूमि पर पहुंचने से कृष्ण प्रेम बढ़ता है। और वहां ज्ञान वैराग्य की नहीं, वहां भक्ति की बूझ है। किसकी बूझ है? वहां भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वहां कोई अगर जाए और वहां वृंदावन में कृष्ण से प्रेम करे और वह भजन करे तो बहुत सहज है।
जब एक स्पेशल होती है, वृंदावन में प्रेम दान होता है। वृंदावन में सहज ही प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो वृंदावन में भक्ति की महिमा है, अनेकानेक भक्तों की कथा आती है। अगर उन कथाओं को हम कहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन यह है कि हमें अगर कृष्ण से प्रेम करना है तो हमें वृंदावन की गलियों से भी प्रेम करना होगा, वृंदावन की भूमि से प्रेम करना होगा। वृंदावन आना जाना होना चाहिए हमारा। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो, तुम्हारा कोई गुरु बन जाए, कोई रिश्ता बन जाए, वृंदावन जाने आने का एक मार्ग खुल जाए, किसी न किसी आना जाना ही तुम्हारे लिए भाग्यवान बना देगा। तो मैं बोलो राधे राधे। तो भक्ति ने कहा महाराज मैं वृंदावन में आई, वृंदावन में आके मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो वृद्ध हो गए, प्रयास करते हैं। तो नारद जी ने बड़ा उपाय किया, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़े बड़े पाठ सुनाए, इवन गीता का भी पाठ सुना दिया। गीता का पाठ सुनाया और गीता के पाठ सुनने से भी जब उनके कष्ट दूर नहीं हुए तो उस समय देवर्षि नारद दुखी होकर बद्रिकाश्रम गए और बद्रिकाश्रम पहुंचकर देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों से जब उनका मिलना हुआ तो अपना दुख सनकादिक ऋषियों को बताया। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम क्यों चिंता करते हो, अगर तुम ज्ञान वैराग्य का कल्याण कराना चाहते। बोले क्या? ज्ञान वैराग्य को तुम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। जब उनको तुम भागवत कथा श्रवण कराओगे तो उनको उनके कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज हमने तो उन्हें गीता का पाठ भी सुनाया, वेद मंत्र भी सुनाए, तो भागवत वेदों का सार ही तो है। तो ऐसा कौन सा है कि जो भागवत से मिल जाएगा और उससे नहीं मिला? बोले सुनो, आप लोगों ने आम खाए हैं? पेड़ खाया? अच्छा बताओ, आम ज्यादा मीठा है कि आम का पेड़? जोर से बोलो। अब आम आए कहां से? तो फिर पेड़ क्यों नहीं खाते? ये जो भागवत है ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम, निगम कहते वेद को। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल योग्य है। किसी